हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षक मंत्रा ऐप। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जेबीटी की सेकेंड ईयर की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो पेपर नंबर 1 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोग्निशन, लर्निंग एंड सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। तो ये आपकी डॉक्टर एस.सी. ओबरॉय की बुक है, लक्ष्मी पब्लिकेशन की। तो इसका हम यूनिट 1 है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका है लर्निंग एंड कोग्निशन। तो हम डेली थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके और पूरा इसको कवर करेंगे। तो देखो, सबसे मेन इसमें जो टॉपिक बनता है आपका है लर्निंग, और इससे पक्का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ लर्निंग, कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट में है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने बचपन से लेके गोज ऑन लर्निंग फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक ह्यूमन बीइंग क्या है, लर्निंग करता है। लर्निंग क्या है, बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बच्चा जितनी भी नई आदतें हैं, जो भी नए अपने वो हैं कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन हैं। कस्टम ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज, जो उसके परंपराएं चली आ रही है, जो स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादी कुछ भी उसकी परंपरा है, वो सब बच्चा लर्निंग से सीखता है। इंटेलेक्चुअल स्किल आल्सो डेवलप थ्रू लर्निंग। जो इंटेलेक्चुअल स्किल है, बच्चे की सोचने समझने की क्षमता है, वो भी किससे, लर्निंग से डेवलप होती है। ऑल्सो द डिसीजन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये सब उसको कहाँ से पता लगता है, लर्निंग से। दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। ह्यूमन डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू लर्निंग, इट बेसिक इज मैचुरेशन। मतलब कि जो आपकी लर्निंग है वो ज़िंदगी भर चलती है, बचपन से लेके मृत्यु तक। और ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, मनुष्य का जो विकास है, वो भी किससे होता है, लर्निंग से। देखो, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बता रही हूँ, तो दोनों के लिए हेल्पफुल है। दोनों ही पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी। ठीक है, अब क्या है, साइकोलॉजिस्ट एग्री दैट एवरी पर्सन इज बोर्न विद सम बेसिक टेंडेंसी। अब क्या है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो इस बात से सहमत हैं कि हर इंसान एक बेसिक टेंडेंसी, मतलब अब जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं। उसके ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जीरो से पैदा होता है, उसके अंदर कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट रहते हैं, अपनी उसकी कुछ नॉलेज उसके पास रहती है। इसकी वजह से वो इंसान जब आता है दुनिया में तो उसका डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है, उसका विकास हो पाता है। इसलिए जो लर्निंग का प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, ऐसा नहीं छोटा सा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ठीक है, अब उसके बाद ये इतना, आप जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसके इंट्रोडक्शन में आप इतनी चीज़ लिख देना कि भाई बर्थ से डेथ तक का है, डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, कस्टम ट्रेडिशन वाली बात लिख देना, डिसीजन राइट रॉन्ग ले सकते हैं, ये लिख देना। ठीक है, और बच्चा जब पैदा होता है तो बेसिक टेंडेंसी के साथ पैदा होता है। उसके बाद क्या आता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अब देखो, ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर बच्चा, हर किसी की, मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी मतलब ये जो उन्होंने बोली हैं उनकी बातें याद रख सके कि उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है लर्निंग की। तो इनमें से जो आपको अपनी तरफ से इजी लगे, याद हो, वो याद कर लेना। जैसे लर्निंग इज़ एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, तो जैसे इस टाइप की याद कर लो। जेपी गिलफोर्ड का नाम भी आपने सुना होगा। जैसे स्किनर है, तो स्किनर की लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन। तो ऐसे इनमें से कोई भी आप एक दो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो, और इनमें से कोई भी आप एक दो याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा आता है, एज ए रिजल्ट ऑफ स्टडिंग एनालिसिस ऑफ अबाउ मेंशन डेफिनेशन लर्निंग फॉलो फैक्ट कम टू लाइट। कि लर्निंग क्या है, कि हमने जो भी ऊपर पढ़ा उससे हमें 3 चीज़ें समझ आती हैं कि लर्निंग क्या है, बिहेवियर का मॉडिफिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर है, और कन्फर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेस है। कि मतलब क्या है कि लर्निंग से हमारा जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता है। मतलब कि किसी का कुछ बिहेवियर था पहले, किसी तरह और तरीके से बिहेव करता था, जब लर्निंग हो गई, उसने कुछ चीज़ें सीख ली, तो उसका जो बिहेवियर है, उसके जो मतलब बिहेव करने का तरीका है, वो उसका मॉडिफाई होता है, उसमें चेंज आता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जो पुराना मत था, जो पुराना व्यू था, ओल्ड व्यू, उसके अकॉर्डिंग लर्निंग इज ए ब्रॉडर टर्म, ऑल द एक्टिविटी विच अफेक्ट चाइल्ड आर इंक्लूडेड इन इट, along with the growing process mental development of child goes on occurring।
कि जो पुराना विचार थे उसके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या थी, ब्रॉडर टर्म थी, बहुत बड़ी टर्म थी। जितनी भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, बच्चे को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती है, सब लर्निंग के अंदर डालते थे। ठीक है। अब फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू लर्निंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड एज स्टिमुलस रेस्पॉन्स। और जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से लर्निंग क्या है, स्टिमुलस एक रेस्पॉन्स है। मतलब कि आप बच्चे को कुछ स्टिमुलस दोगे, कुछ सिखाओगे और बदले में वो क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स। अब क्या कह रहा है कि कुछ और फैक्ट हमने देखे, जैसे लर्निंग इज प्रोसेस थ्रू विच बिहेवियर ऑफ चाइल्ड चेंज, कि लर्निंग की वजह से बच्चे का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। लर्निंग इज प्रिडिक्टेड ऑन बेसिस ऑफ चेंज और बिहेवियर, दोनों एक ही बात है कि जैसे बिहेवियर चेंज हुआ तो हम समझ